बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि पाकिस्तान का सिक्का कैसे चला है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कैसे ब्रेक थ्रू हुआ है। और सलामती कौंसिल, जो ज़ाहिरी बात है अमेरिका के बड़े असर और रसूख में है, उसने अफगानिस्तान के तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत को लेके ये बड़ी पाबंदी कैसे हटा ली है और इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हो गया है। और अब ये मुतालिबा पाकिस्तान का OIC का कैसे मान लिया गया है। और फिर जो इससे भी दिलचस्प बात यह है कि क्या हो गया है पाकिस्तान के बारे में जो करारदादे और बिल लेके आ रहे थे, पाकिस्तान का रोल देखा जाए अफगानिस्तान को लेके, अब वो आज बाकायदा पाकिस्तान के बारे में एक ट्वीट कर रहे हैं। और ये ट्वीट जो है कोई आम शख्स नहीं, जो सदर बाइडेन का सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है, उसने बाकायदा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ये क्या हो गया रातों रात? ये इस वीडियो का हिस्सा होगा सारा कुछ। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, मैं शुरू इस बात से करना चाहता हूं कि दुनिया में चीज़ें दो तरह से होती हैं। एक ये है कि आप जज्बात से फैसला करें, जिसमें गालिब इम्कान ये होता है कि जज्बात के रूह में बहते हुए आप कोई गलती कर बैठेंगे और उस गलती को आप फिर चूंकि दुरुस्त भी नहीं मान रहे होते, क्योंकि आप जज्बात की वो लय में चल रहे होते हैं, तो उसमें नुकसान का या गलती का मैंने आपको बताया कि इम्कान ज़्यादा होता है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अकल से काम लेते हैं, आप रैशनल अप्रोच जो है वो अपनाते हैं, आप दलील के ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए चीज़ों को परखते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं। पाकिस्तान ने इस बार अफगानिस्तान के मामले के ऊपर कोई जज्बातियत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने रैशनल अप्रोच अपनाई, पाकिस्तान ने अकल से काम लिया। मिसाल के तौर पे जब तालिबान की हुकूमत आई तो ऐलान तो होता ही है, जिस तरह पाकिस्तान ने वहाँ पे अभी सारी गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए और हम तालिबान से ज़्यादा उस स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। और हम समझते हैं वहाँ पे इस्तेहकाम हो या अदम इस्तेहकाम हो, दोनों का लिंक पाकिस्तान के साथ भी होगा। तो पाकिस्तान ने क्या बेहतर होता कि वो ऐलान करता जी तालिबान की हुकूमत हम तस्लीम करने जा रहे हैं, पूरा मगरबी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देता और तालिबान के लिए भी मुश्किलात हो जाती। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने जज्बात को रद्द किया और अकलियत और अमलियत पसंदी को अडॉप्ट किया। और अल्लाह का शुक्र यह है कि पाकिस्तान का यह प्लान कामयाब हुआ और उसके मस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसको आप पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इदारों की या जो भी उससे मुतल्लिका लोग हैं उनकी कामयाबी कह सकते हैं। मैं उसका सबूत ये देना चाहता हूँ कि हमने किया क्या कि हमने सबसे पहले जो एक इत्तेहाद कायम किया जिसमें रीजनल ममालिक थे, खासकर ईरान है, उसमें अंदर चीन है, रशिया है, अमेरिका है, इन सबको ऑन बोर्ड लिया ताकि इन तमाम डिसीजंस के अंदर आलमी ताकतों का असर रसूख भी हो। और रीजनल ईरान जो सबसे ज्यादा कंसर्न्ड है, और जब सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पे रशिया आ जाता है। अब इस चीज को लेके अगला काम पाकिस्तान ने यह किया कि OIC के ऊपर हमने कहा कि आइए अफगानिस्तान पे बात करते हैं। और अभी इमरान खान साहब ने आज ही कहा है कि पाकिस्तान ये समझता है कि OIC इजलास के लिए हमने जो एजेंडा सेट किया हुआ था, जो हमारे गोल्स थे, वो सारे के सारे अचीव हुए। उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए। उन्होंने अप्रिशिएट किया फॉरेन ऑफिस को कि आपका आइडिया बहुत अच्छा था, जिस तरह आपने इसको एग्जीक्यूट किया वो उससे ज्यादा काबिल तारीफ है। अच्छा, अब अगला मामला हुआ तो OIC कॉन्फ्रेंस थी। अब पाकिस्तान जो चाहता था, पाकिस्तान ये चाहता था कि सैंक्शंस हटाई जाएं, पाकिस्तान ये चाहता था कि उनको मदद की जाए, पाकिस्तान ये चाहता था कि उनको पैसे मिलें। अब ये सारा पाकिस्तान चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के कहने का मतलब ये था कि अमेरिका आंखें दिखाना शुरू कर देता था, कांग्रेस में बिल ले आता था। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान ने सोचा कि OIC का प्लेटफॉर्म जो है, मुस्लिम उम्मा का जो प्लेटफॉर्म है, उसको इस्तेमाल किया जाए। इजलास बुला के वो सारी बातें, मैं उस वीडियो में उस दिन बता चुका हूं कि पाकिस्तान का केस बुनियादी तौर पर OIC का केस बन गया है। वो सारी बातें जो पाकिस्तान चाहता था, जो बात थी, हमने वो बातें सारी की सारी OIC के मुंह से कहलवा दी या उनके मुश्तरका एलामिया की सूरत में एक मुतालिबा पूरी मुस्लिम उम्मा का बन के सामने आ गया। अब उसकी कामयाबी ये हुई कि वो जो पाकिस्तान का केस था, जब OIC का केस बना तो उसके अंदर वजन डल गया। अब जो वजन डला तो अक़वाम मुत्तहिदा और हत्ता के जो अमेरिकन हैं वो इस बात के ऊपर कायल हो गए कि ये बात दुरुस्त है। उसका जो पहला नतीजा है जनाब, वो आज हमें नजर आया है।
और पाकिस्तान उस दिन भी कह रहा था कि अगर आपको अफगानिस्तान के तालिबान से मसला है तो इसका मतलब यह है कि आपको इंतजामिया से मसला है, हुकूमत से मसला है, अवाम से मसला नहीं है। इसलिए आप अवाम को और तालिबान को अलग अलग समझें और लोगों का मसला जो है हल करें। और ये दलील आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर तस्लीम कर ली गई है और अफगानिस्तान के ऊपर जो आयत पाबंदियां हैं वो खत्म करने की हवाले से करारदाद मंजूर हो गई है। मैं इससे ज्यादा मजे की बात और दिलचस्प बात आपको ये बताना चाहता हूं, ये करारदाद अमेरिका ने पेश की है। अमेरिका की पेश की हुई करारदाद को बाकी जो 4 ममालिक हैं वीटो पावर रखने वाले, उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया है, जिसका मतलब यह है कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर जो है वो इस करारदाद को मंजूर कर लिया। अब बुनियादी सवाल यह है, करारदाद तो मंजूर हो गई, जिसको हम कामयाबी भी समझ रहे हैं, हम पाकिस्तान का सिक्का चलना भी समझ रहे हैं, ब्रेक थ्रू भी कह रहे हैं, तो ये करारदाद है क्या? मैं आपको इसके कुछ अल्फाज पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि फंड्स की अदायगी, दीगर मालियाती एहसासों और इक्तसादी वसाइल और इमदाद की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाते या जरूरी सामान और खिदमात की इजाजत है, और इस सब को तालिबान से मुंसलिक इदारों पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा। यानी अगर आप इमदाद देना चाहते हैं, आप पैसा देना चाहते हैं या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या जो भी इक्तसादी मसाइल है उनके हल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि इसको जो तालिबान के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी उसकी अब खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा। यह पाबंदी खत्म कर दी गई है। यह सबसे बड़ी कामयाबी है। अब आगे चलिए, अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन जो हैं, वो जाहिर बात है जो बाइडेन के सबसे काबिल एतमाद आदमी है और जो आपको अंदाजा है कि ये ब्रेन होता है। यानी पाकिस्तान के अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर है, फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद जिसका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है और जिसने ज्यादा आपकी पॉलिसी बाकी ममालिक के साथ लेके चलनी है, तो फॉरेन मिनिस्टर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अब वही अमेरिका जो आज से थोड़ा अर्सा पहले उनकी कांग्रेस में एक बिल आया, उनका जी इस बिल के अंदर ये देखें कि पाकिस्तान का रोल था क्या जब ये सारा कुछ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आए, कौन से स्टेट एक्टर्स ने, कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स ने उनको सपोर्ट दी, सपोर्ट पैसे की सूरत में, ट्रेनिंग की सूरत में, किसी भी सूरत में। अब ये बरह रास्त पाकिस्तान को घेरने वाली बात थी। अब वही आज अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के आप ट्विटर अकाउंट पर जाइए तो वहां पे वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने का ट्वीट कर चुके हैं। क्या वो कहते हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जिस OIC इजलास की मैंने बात की कि जनाब उसके अंदर इतनी कामयाबी मिली, तो उसके अंदर थॉमस वेस्ट जो हैं इनके नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान उसकी कामयाबी का। उसके बाद अभी थॉमस वेस्ट ने कल ये बात की और मैंने आपको बताया था, उनका ये जो OIC कह रही है इमदाद की फराहमी, इसका हम गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं। आज उन्होंने ये कहा वजीर खारजा ने कि पाकिस्तान ने OIC का इजलास बुला के बहुत बड़ा काम किया है और चूंकि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर हम सारे डिटरमिन्ड हैं, तो आपने ग्लोबल कम्युनिटी को बुला के बुनियादी तौर पर इस कॉज की खिदमत की है, मदद की है, जिस पे हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये है पाकिस्तान की कामयाबी। एक तरफ अमरीकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वही अमरीकी करारदाद पेश कर रहे हैं, वही अमरीकी पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं। इस तरह से चीजें होती है हिकमत अमली के साथ। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।